कैंची में बाबा का आखिरी दिन कीर्तन और पूजा में बीता। भक्तों का जमावड़ा था, जिनमें देश विदेश के बहुत से भक्त थे। बाबा सभी का हालचाल ले रहे थे। जो नहीं थे उनके बारे में भी पूछ रहे थे। उन्होंने एक भारतीय भक्त को 2 बार समाधिस्थ किया और फिर उसके ऊपर कंबल डालकर उसे चैतन्य भी किया। बाबा वहां पर जुटे लोगों से बोले, यह तुम्हारा गुरु है। यह जवान है और मैं वृद्ध हो गया हूँ। यह जीवित रहेगा और मैं मर जाऊंगा। उन्होंने विदेशी भक्तों से हनुमान जी का भजन करने को कहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। उसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि वे 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वे मंदिर में गए और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर कुछ देर शांत भाव से खड़े रहे। इसके बाद हर मंदिर के सामने खड़े होकर प्रणाम किया। मंदिर से बाहर आकर जब वे पुल पार कर रहे थे, तभी एक भक्त मिला। वह फोटोग्राफर था। बाबा ने उसे अपना एक पुराना चित्र दिया और कहा कि इसकी प्रतियां बनाकर लोगों में बांट देना। उन्होंने मंदिर में दैनिक भोजन की व्यवस्था भी बंद कर दी और माओ को नैनीताल भेजने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। फिर बेहद मधुर शब्दों में बोले, आज हम सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए छूट गए हैं। वे उस कार के समीप गए जिससे उन्हें स्टेशन जाना था। उनका कंबल कंधे से सरक कर जमीन पर गिर पड़ा। एक भक्त ने उसे उठाकर फिर बाबा को उड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, रहने दे, किसी को भी किसी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों ने कंबल को तह करके कार में रख दिया। बाबा कार में बैठे ही थे कि पास के गांव से एक बूढ़ी औरत आ गई। बाबा ने कहा, माँ, मैं तेरे लिए ही रुका था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं जा रहा हूँ। उस समय वे बहुत ही प्रसन्न और विनोदपूर्ण दिखाई दे रहे थे। रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए कार के ड्राइवर को लगा कि महाराज के पांव बहुत लंबे हो गए हैं। वह डर गया। रास्ते भर बाबा इस कार चालक से यही पूछते जा रहे थे, प्रारंभ क्या होता है, क्या होने वाला है, हमें कल के बारे में नहीं पता। वे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन के आने में 2 घंटे का विलंब था। तब तक बाबा कार में ही बैठे रहे थे। एक इंद्रधनुष की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, इस प्राकृतिक सुंदरता को देखो। ईश्वर ने कितनी सुंदर रचना की है। मनुष्य कभी भी इतनी सुंदर वस्तु नहीं बना सकता है। बाबा के लिए और उनके एक युवा भक्त के लिए टिकट खरीद लिए गए। वे लोग गाड़ी में बैठ गए। बाबा न तो खुद सोए और न उस भक्त को सोने दिए। उन्होंने कहा, हम थके नहीं हैं, हमसे बातें करो। कैंची से रास्ते के लिए जो दूध थर्मस में रखकर उन्हें दिया गया था वह फट गया था। बाबा ने उसे ट्रेन के बाहर फिकवा दिया और कहा, इस थर्मस को भी बाहर फेंक दे, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा सारी रात बतियाते रहे, संसार के बारे में, कुछ भक्तों के बारे में, सांसारिक वस्तुओं के बारे में, और कहते रहे, हम तो संसार में केवल धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। ट्रेन आगरा स्टेशन पर खड़ी हुई। बाबा का युवा भक्त रवि सामान समेट रहा था कि बाबा ट्रेन से कूद गए। प्लेटफॉर्म से सीधे आने की बजाय वे पटरियां पार कर मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। बाहर आकर रिक्शा किया और चल पड़े। रास्ते में एक मकान की ओर इशारा करते हुए बोले, उनका लड़का अमेरिका चला गया है। परिवार के लोग बहुत उदास हैं। आजकल के लड़के अब अपने पिता की सेवा नहीं करते। उस मकान में पहुंचने के बाद बाबा ने रवि से कहा कि वह गंगा जल से भरी बाल्टी रिक्शा चालक को दे दे। बाबा इस बाल्टी को हमेशा अपने साथ रखा करते थे। उन्होंने कहा, किसी चीज का मोह मत करो। उस दिन बाबा सिर्फ 1 घंटे के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, क्योंकि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने बताया कि बाबा बिल्कुल स्वस्थ हैं, केवल थोड़ा आराम की ज़रूरत है। 9 बजे रात में वे काठ गोदाम के लिए ट्रेन पकड़ने रवाना हो गए। उनके साथ रवि के अलावा एक अन्य भक्त भी था। ट्रेन जब मथुरा स्टेशन पर रुकी, बाबा अपने शिष्यों के साथ ट्रेन से उतरे। बाहर के शौचालय के पास कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वे सीढ़ियों पर बैठ गए। रवि
बाबा के साथ था और दूसरा शिष्य टैक्सी लेने चला गया था। बाबा से बैठे नहीं रहा गया तो वह सीढ़ियों पर ही लेट गए। उनके शरीर में ऐंठन सी होने लगी। उनका शरीर ठंडा होने लगा, पसीना बह रहा था, आंखें बंद थी। दूसरे शिष्य ने उन्हें कुछ गोलियां खिलाई, फिर वृंदावन ले चलने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें एक स्ट्रेचर पर टैक्सी तक ले जाया गया और पीछे की सीट पर लिटा दिया गया। रास्ते में वे करीब करीब अचेत ही रहे, बीच बीच में बड़बड़ाते, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाता कि बाबा क्या बोल रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर बाबा को एक अस्पताल में ले जाया गया। वहां पे आपातकालीन कक्ष में भर्ती हुए डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन लगाया और नाक के रास्ते ऑक्सीजन देने लगे। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना था कि वे मधुमेह के कारण अचेतावस्था में हैं। नाड़ी बिल्कुल ठीक थी। इस बीच बाबा अचेतावस्था से बाहर निकले। उन्होंने ऑक्सीजन की नली को बेकार कहते हुए हटा दिया। फिर उन्होंने गंगाजल मांगा, मगर गंगाजल वहां उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके शिष्य साधारण पानी ही लेकर आए। बाबा ने पानी पिया, फिर लेटकर जय जगदीश हरे कहने लगे और उनकी आवाज़ धीमी पड़ती गई। उनका मुखमंडल पूरी तरह शांत था, पीड़ा का कोई निशान भी नहीं था। उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। अस्पताल में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। उनके शिष्य रात्रि में 1:15 पर उनके पार्थिव शरीर को टैक्सी से हनुमान मंदिर ले आए। बाबा ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार भक्तों से दूर रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में 11 दिसंबर 1973 के अनंत चौदस के दिन 1:15 बजे अपनी इच्छा अनुसार देह त्याग किया। एक शिष्य बाबा की कैची से प्रस्थान के 2 दिन पूर्व सपरिवार उनके आश्रम गए थे। उन्होंने बताया कि जब वे कैची पहुंचे तो उनका अनुभव असाधारण रूप से कुछ दूसरा ही था। बाबा ने अपने महाप्रयाण के बारे में चेतावनी दी थी। जो कुछ तू चाहता है पूछ ले, फिर हम चल देंगे। इस शिष्य ने बताया कि जो कुछ सोचकर चले थे वह सब उनके दिमाग से मिट गया। ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही बाबा का संकेत समझ पाए। एक बार बाबा ने कहा था, जब हम जाएंगे तो सबको हंसता हुआ छोड़ जाएंगे। इसके बाद सिद्धि माँ की ओर देखते हुए बोले, जब हम सिद्धि माँ को छोड़कर जाएंगे तो उन्हें रोता हुआ छोड़ जाएंगे। इतना सुनना था कि सिद्धि माँ जोर जोर से रोने लगी। इस पर बाबा ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, तू चिंता मत करना, हम किसी को भी तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाने देंगे और तू हमारे प्रेम में दैदीप्यमान हो जाएगी। एक शिष्य ने बताया कि उसे भी बाबा ने अपने महाप्रयाण का संकेत देते हुए कहा, हम क्या कह सकते हैं जब ईश्वर मुझे बुला रहा हो। अपने जाने के पहले शनिवार बाबा बोले, यह तो प्रेत धरातल है, हर एक को तो मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के कारण ही रोते हैं। यहाँ तक कि मरणासन व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। यह सब केवल मूर्खता है। बाबा ने शरीर त्याग के ठीक 1 महीने पहले भक्तों से कहा था, कल रात हमारी हृदय गति रुक गई थी। उस अंतिम दिन बाबा ने हर किसी को अपने चरण धोने दिए और जितना चाहे उतना चरणामृत पीने की छूट दे दी। वे अत्यंत प्रसन्न थे। उसके बाद उन्होंने कहा, हम आज नहीं जा रहे हैं, परंतु आधा घंटा आराम करने के बाद कहा, नहीं हम जाएंगे, कार ले आओ। फिर एक भक्त ने बाबा की नब्ज देखनी चाही तो बाबा ने कहा, क्या तू भी डॉक्टर बन गया है? भक्त ने देखा तो नाड़ी नहीं चल रही थी। उसने बाबा से कहा, बाबा आप इसी तरह धोखा देते रहे तो? बाबा बोले, ठीक है, सिर्फ 15 सेकंड। और ठीक 15 सेकंड बाद उनकी नाड़ी बिल्कुल ठीक चलने लगी थी। उस दिन वे बहुत ही प्रफुल्लित लग रहे थे। लोग आश्चर्यचकित हो आपस में बात कर रहे थे। बाबा ने कहा, जब तुम अपने घर जाते हो तो तुम्हें खुशी ही होती है। कैंची से जाने के कुछ दिनों पूर्व बाबा ने कहा था, मंदिर आश्रम के भीतर होना चाहिए। इस पर माँ सिद्धि बोली, अब यहाँ पर एक और मंदिर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 5 मंदिर पहले से ही बने हुए हैं। बाबा सिर्फ हंस कर रह गए थे। आज उनकी समाधि मंदिर प्रांगण के भीतर ही मौजूद है। वहाँ पर विदेशी भक्त बाबा को कीर्तन सुनाया करते थे।
8 सितंबर की सुबह बाबा ने कहा, जो भी इस संसार में आता है उसे जाना ही होता है, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। इतना सब जानते हुए भी लोग मरते समय क्यों रोते हैं? उन्हें तो प्रसन्न होकर जाना चाहिए, उन्हें हंसते हुए जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। फिर कुछ इधर उधर की बातें करते हुए बोले, अब हम भी चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो आगे किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। एक भक्त का प्रश्न था, बाबा आप ऐसी कौन सी जगह चले जाएंगे जहां हमें आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे? बाबा का उत्तर था, अरे बहुत दूर, बहुत दूर। भक्त ने फिर पूछा, कहाँ बाबा? तो महाराज जी ने इस पर कहा, अरे वही नर्मदा नदी के पास। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है, लेकिन पुरानी मान्यता है कि वह शिव जी के कंठ से निकली है। थोड़ी देर में वहां बस ड्राइवर आ गया, क्योंकि जिन लोगों को इधर उधर जाना था उनकी बस पहुंच चुकी थी। उसी समय एक आदमी ने बाबा से एकांत में दर्शन का आग्रह किया। इस पर बाबा बोले, बाबा नीप करोरी तो मर गए हैं, अब तू किससे बात करेगा? वह आदमी हंसने लगा और बोला, ठीक है बाबा, मैं कल सुबह 8 बजे आकर आपसे फिर बात करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तू आ जाना, यदि हम जिंदा रहे तो तुमसे बात करेंगे। वृंदावन में उनके देहावसान के बाद उनका शरीर आश्रम के बरामदे में बर्फ की सिल्ली पर रखा हुआ था। शाम के समय फूल मालाओं से लदा उनका पार्थिव शरीर प्लीमाउथ कार की छत पर रखकर सड़कों तथा विभिन्न मार्गों में ले जाया गया। उस शव यात्रा को गाजे बाजे और रोशनी के साथ घुमाते हुए हजारों लोगों ने देखा। रात लगभग 9 बजे बाबा का शरीर चिता पर रख दिया गया। बाबा का अंतिम संस्कार उनके निवास स्थल के हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने वाले मैदान में धार्मिक विधि विधान से पूर्ण हुआ। बाबा की चिता प्रायः 3 बजे तक जलती रही। तब तक भारी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। एक वृद्ध भक्त रात भर बाबा की चिता के पास बैठकर श्री राम जय राम का जाप करता रहा। उसने बताया कि उसने बाबा को चिता की अग्नि के ऊपर बैठे हुए देखा। उनके अगल बगल राम और शिव विराजमान थे। उनके ऊपर सभी देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे थे।